Hello kids, today we are going to read and learn about Unit 4 Animals Activity 11. So let's we start. आज हम पढ़ेंगे अपनी इकाई 4 यानी जानवरों के नाम की गतिविधि 11 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 10 तक सभी गतिविधियां कर चुके हैं। तो अब हम अपनी गतिविधि 11 को करना शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 53 यानी 53 पर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक्टिविटी 11 यानी गतिविधि 11 है। कंप्लीट द सेंटेंसेस टू हैव बीन डन फॉर यू। कंप्लीट यानी पूरा कीजिए, दी यानी वह, सेंटेंसेस यानी वाक्य, टू यानी दो, हैव बीन डन यानी किए गए हैं, फॉर यू यानी आपके लिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस टू हैव बीन डन फॉर यू यानी नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए और दो आपके लिए पूरे कर दिए गए हैं। तो आइए एक्टिविटी 11 को करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड यूनिट 4 के पार्ट 1, 2 की वीडियो देख लेनी है ताकि आपको यह सभी वीडियो भी समझ आ जाए। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टीचर के लिए कुछ बातें दी गई है। फॉर द टीचर, द टीचर शुड फोकस ऑन द यूज ऑफ दिस दैट यानी अध्यापक अध्यापिका दिस यानी यह, दैट यानी वह के बारे में समझाएंगे और उन पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। नंबर 2, दिस वी यूज दिस विद द थिंग प्लेस्ड नियर अस। दिस यानी यह, वी यानी हम, यूज यानी इस्तेमाल, दिस यानी है, दिस यानी यह, विद यानी साथ, द थिंग यानी वह चीजें, प्लेस्ड यानी है, नियर यानी पास, अस यानी हमारे। दिस वी यूज दिस विद द थिंग प्लेस्ड नियर अस यानी दिस का हिंदी में अर्थ होता है यह, और हम इंग्लिश में या हिंदी में दिस का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है। जैसे अगर मैं क्लास में बताऊं तो मैं टेबल के पास बैठती हूँ, तो फर्स्ट डेस्क पर जो बच्चे बैठते हैं वो मेरे पास है, तो मैं कहूँगी दिस इज अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट नेम इज दीपाशा एटसेट्रा। ऐसे ही अगर जो बच्चे बिल्कुल पीछे बैठे हैं तो वह मुझसे दूर है, तो मैं कहूँगी दैट इज द स्टूडेंट्स निराले एंड उजाले यानी निराले और उजाले पीछे बैठे हुए हैं, तो वह मेरे से दूर है इसलिए मैं उनके लिए दैट का इस्तेमाल करूँगी। तो थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है, वी यूज दैट विद द थिंग प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम अस यानी दैट का इस्तेमाल हम दूर, फार अवे यानी दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले पास की चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस, दूर की चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट। इतना समझ आया? तो अब हम आगे चलते हैं। तो नीचे हमें दी गई है दिस इज अ कैट। दिस यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक,
कैट यानी बिल्ली। दिस इज अ कैट यानी यह एक बिल्ली है। तो बिल्ली हमारे पास है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। नेक्स्ट, दैट यानी वह, इज यानी है, आ यानी एक, माउस यानी चूहा, वह एक चूहा है। तो चूहा देखिए कितनी दूर है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह एक चूहा है। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है दिस इज अ डैश यानी यह एक खालिस्तान है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? डॉग, क्योंकि यह पिक्चर किसकी है? डॉग, और डॉग हमारे पास है, इसलिए क्या लिखा गया है? दिस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ डॉग यानी यह एक कुत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट यानी हाथी, तो हाथी हमसे काफी दूर है, इसलिए हम लिखेंगे दैट इज एन एलिफेंट। और क्या आप बता सकते हैं कि दिस इज अ डॉग में यहाँ पर आया है आ डॉग यानी एक कुत्ता, एन यानी एक, लेकिन जो हमारे 5 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करके हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट में ई है और यह हमारा एक वोवल है, इसलिए हम लिखेंगे एन, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट यानी हाथी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस, उसके बाद हमें दिया गया है डैश और यहाँ पर क्या है? पैरट। दिस इज अ पैरट यानी तोता। तो हम यहाँ पर अपना सेंटेंस पूरा करते हुए लिखेंगे दिस यानी यह, इज यानी है, आ यानी एक, पैरट पी ए आर आर ओ टी, पैरट। दिस इज अ पैरट यानी तोता, यह एक तोता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डक यानी बतख। तो हम लिखेंगे दैट इज अ डी यू सी के डक यानी वह एक बतख है। तो हमारा पहला सेंटेंस बना यह एक बिल्ली है, वह एक चूहा है, यह एक कुत्ता है, वह एक हाथी है, यह एक तोता है, वह एक बतख है। और साथ ही हमने सीखा कि हम 5 वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एन का यूज करते हैं और बाकी किसी भी लेटर के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो हमने यहाँ पर सुंदर सुंदर तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ से देखकर आप वीडियो को रोक लेंगे और अपना कार्य पूरा कर लेंगे, जिससे कि आप सुंदर सुंदर और सही काम पूरा कर सके। तो यहाँ पर नीचे हमें दिया गया है दिस इज अ कैट, दैट इज अ माउस, दिस इज अ डॉग, दैट इज एन एलिफेंट, दिस पैरट। तो यहाँ पर ये पैरट तो सही लिखा है, लेकिन इसके साथ इधर भी आएगा दिस इज अ पैरट, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया। ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा दैट इज अ डक यानी वह एक बत्तख है। तो आप यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से कार्य को पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 54 पर। तो 54 को हम हिंदी में बोलते हैं 54। तो पेज नंबर 54 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 12,
यानी गतिविधि 12। तो आइए एक्टिविटी 12 को करना शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी कंप्लीट यानी पूरा कीजिए, द फॉलोइंग यानी वह दिए गए वाक्य। यू कैन यूज, यू यानी आप, कैन यूज यानी इस्तेमाल, दी यानी वह, वर्ड्स यानी शब्द, गिवन यानी दिए गए, इन यानी में, दी यानी वह, बॉक्स यानी डब्बा। कंप्लीट द फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए को पूरा कीजिए। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स यानी आप नीचे दिए गए डब्बे में, आप नीचे दिए गए डब्बे में जो वर्ड्स यानी शब्द दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके इन सभी लाइंस को पूरा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द टीचर, हेल्प स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट स्मॉल सेंटेंसेस यूजिंग द क्लूज गिवन बेलो। हेल्प यानी सहायता, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, एंड यानी और, राइट यानी लिखने के लिए, स्मॉल यानी छोटे, सेंटेंसेस यानी वाक्य, यूजिंग यानी इस्तेमाल, द क्लूज यानी नीचे दिए गई हिंट, गिवन यानी दिए गए, बेलो यानी नीचे। हेल्प स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट स्मॉल सेंटेंसेस यूजिंग द क्लूज गिवन बेलो यानी बच्चों के बोलने और लिखने में सहायता कीजिए ताकि वह नीचे दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को लिख सके, बोल सके और वाक्य लिखने के लिए नीचे दिए गए हिंट यानी इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके। तो आइए अब हम एक्टिविटी 12 को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइगर यानी बाघ। तो मैंने टाइगर के बारे में बताया था कि टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु बाघ। तो सबसे पहले हम टाइगर के सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आई एम आ, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, आ यानी एक। तो यह क्या है, टाइगर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TIGER, टाइगर यानी बाघ। आई एम अ टाइगर यानी मैं एक बाघ हूँ। उसके बाद है आई लिव इन, आई यानी मैं, LIVE लिव यानी रहता हूँ, इन यानी में। तो बाघ कहाँ रहता है, गुफा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DEN, डैन। आई लिव इन डैन यानी मैं गुफा में रहता हूँ। आई ईट मीट यानी मैं, ईट यानी खाना। तो बाघ क्या खाता है, मीट। नीचे हमें बॉक्स में दिया गया है MEAT, मीट। टाइगर, डैन, आई ईट, MEAT, मीट। यानी आई एम अ टाइगर, मैं एक बाघ हूँ। आई लिव इन डैन, मैं गुफा में रहता हूँ। आई ईट मीट, मैं मांस खाता हूँ। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है पैरट। उससे पहले देखिए हमने इसमें यूज किया मीट एंड डैन का। तो अब हम देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरट यानी तोता। तो हम लिखेंगे आई एम अ पैरट, PARROT, पैरट यानी तोता, कि मैं एक तोता हूँ। आई लिव ऑन डैश, मैं कहाँ पर रहता हूँ, इन यानी में, ऑन यानी पर। तो यहाँ पर देखिए आई लिव इन डैन, इन यानी में, मैं गुफा में रहता हूँ।
आई लिव ऑन, ऑन यानी पर। तो मैं, तोता कहाँ पर रहता है? तोता रहता है पेड़ पर यानी ट्रीज। आई लिव ऑन TREES ट्रीज, मैं पेड़ पर रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर इन का यूज किया गया और यहाँ पर ओन का यूज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई ईट। तो तोता क्या खाता है? तोता खाता है चिली यानी मिर्च। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CHILLI चिली, यानी आई एम अ पैरट, मैं एक तोता हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ पर रहता हूँ। आई ईट चिली, मैं मिर्च खाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डक। तो यहाँ पर डक दी गई है यानी बतख। तो हम लिखेंगे आई एम अ डक यानी मैं एक बतख हूँ। आई लिव इन फॉरेस्ट यानी मैं जंगल में रहती हूँ। आई ईट इंसेक्ट्स यानी मैं कीड़े खाती हूँ। उसके बाद है हमारे पास बंदर यानी मंकी। तो हम लिखेंगे आई एम अ मंकी, मैं एक बंदर हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ पर रहता हूँ। आई ईट बनानाज यानी मैं केला खाता हूँ। उसके बाद हमारे पास है मेंढक यानी फ्रॉग। आई एम अ फ्रॉग, मैं एक मेंढक हूँ। आई लिव इन फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ। आई ईट इंसेक्ट्स, मैं कीड़े खाता हूँ। नेक्स्ट गिलहरी। आई एम अ स्क्विरल यानी मैं एक गिलहरी हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ पर रहती हूँ। आई ईट नट्स, मैं नट्स खाती हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक लेंगे और वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी बुक एंड कॉपी में काम को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो यहाँ से देखकर ही आपको सुंदर सुंदर और सही सही लिखना है, क्योंकि आपको अभी सेंटेंसेस बनाने अच्छे से नहीं आते हैं। तो आप यहाँ से देखकर लिखेंगे और सीखेंगे और याद करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आई एम अ टाइगर यानी मैं एक बाघ हूँ। आई लिव इन डेन, मैं गुफा में रहता हूँ। आई ईट मीट, मैं मांस खाता हूँ। आई एम अ पैरट, मैं एक तोता हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ पर रहता हूँ। आई ईट चिली, मैं मिर्च खाता हूँ। आई एम अ डक, मैं एक बतख हूँ। आई लिव इन फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहती हूँ। आई ईट इंसेक्ट्स, मैं कीड़े खाती हूँ। आई एम अ मंकी, मैं एक बंदर हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ों पर रहता हूँ। आई ईट बनाना, मैं केला खाता हूँ। आई एम अ फ्रॉग, मैं एक मेंढक हूँ। आई लिव इन फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ। आई ईट इंसेक्ट्स, मैं कीड़े खाता हूँ। आई एम अ स्क्विरल यानी मैं एक गिलहरी हूँ। आई लिव ऑन ट्रीज, मैं पेड़ों पर रहती हूँ। आई ईट नट्स, मैं नट्स यानी मूंगफली, बादाम, काजू आदि खाती हूँ। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 55 यानी 55 पर। तो पेज नंबर 55 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 13 यानी गतिविधि 13। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं या इसे करना शुरू करते हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर एक मास्क दिखाई दे रहा है। यह मास्क क्या आप बता सकते हैं किस जानवर का है? वेरी गुड, यह एक एलिफेंट यानी हाथी का मास्क है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स मेक अ मास्क यानी लेट्स, आइए, मेक यानी बनाते हैं, अ यानी एक, मास्क यानी मुखौटा, आइए मुखौटा बनाते हैं। फॉर द टीचर, नंबर 1
डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ मास्क मेकिंग, यानी टीचर बच्चों को मास्क बनाने का तरीका बताएगी और मास्क बनाकर दिखाएगी। नंबर 2, हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन मास्क, यानी बच्चों की अपना मास्क बनाने में सहायता करेगी। नंबर 3, एनकरेज देम टू वेयर द मास्क एंड एनेक्ट लाइक एन एलिफेंट रिसाइट अ पोयम, बच्चों को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगी और साथ ही उन्हें मास्क पहनकर हाथी की तरह नाटक करने या एक्टिंग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, या किसी को हिंदी, इंग्लिश या उनकी मातृभाषा में कोई भी पोयम यानी कविता आती है तो उसे रिसाइट करने यानी सुनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। तो जैसे हमने एक कविता पहले पढ़ी हुई है, हाथी राजा कहाँ चले, तो आप उसे भी यह मास्क पहनकर क्लास में सुना सकते हैं। तो आइए अब हम एक्टिविटी 13 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मटेरियल यानी सामग्री। तो हम देखते हैं हमें मास्क बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पेपर प्लेट यानी हमें एक कागज़ की प्लेट चाहिए। सीजर यानी कैंची चाहिए। स्टेपलर यानी स्टेपलर चाहिए। ग्लू यानी गोंद। कलर्स यानी रंग। ब्रश यानी जिससे हम पेंट करते हैं या वाटर कलर्स का यूज़ करते हैं। एंड यानी और पेपर यानी कागज़। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। कागज़ की प्लेट, कैंची, स्टेपलर, गोंद, रंग, ब्रश, कागज़। इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश। तो हम देखते हैं कि हमें मास्क कैसे बनाना है। सबसे पहले दिया गया है पेंट द बॉटम ऑफ द पेपर प्लेट विथ ग्रे कलर, कट द ईयर्स एंड ट्रंक फ्रॉम द पेपर, यानी सबसे पहले बॉटम यानी नीचे, यानी जो हम कागज़ की प्लेट लेंगे सबसे पहले हमें उस पर ग्रे कलर कर देना है। उसके बाद हम कागज़ लेंगे और उन पर कान और ट्रंक यानी सूंड का चित्र बनाकर उन्हें भी काट लेंगे जैसा फोटो में दिखाया गया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर यानी पेज नंबर 56 पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 56। तो इस पर हमें आगे के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी तक हमने अपनी प्लेट पर कलर कर लिया है और कान और ट्रंक यानी सूंड को काट लिया है। अब देखते हैं हमें क्या करना है। मेक होल्स इन द पेपर प्लेट फॉर आईज, यानी अपनी पेपर की प्लेट में 2 होल्स यानी 2 छेद बनाइए ताकि हमारे मास्क की आंखें बन सके। उसके बाद ग्लू द पीसेस टू द प्लेट टू मेक द एलिफेंट फेस, द मास्क इज रेडी, यानी ग्लू द पीसेस टू द प्लेट, यानी जो हमने प्लेट को कट किया है या पेपर पर जो ट्रंक और कान कट किए हैं उन पर हम गोंद लगाएंगे और प्लेट पर भी गोंद लगाएंगे और उनको चिपका देंगे। उसके बाद लिखा है द मास्क इज रेडी, यानी हमारा मुखौटा बनकर तैयार है। वी कैन वेयर इट एंड एनेक्ट लाइक एन एलिफेंट और रिसाइट अ पोयम ऑन इट, यानी अब हम अपना मास्क पहनेंगे और एक हाथी की तरह बनकर नाटक करेंगे और हाथी से संबंधित कोई एक कविता सुनाएंगे। तो देखिए मास्क बनाना कितना आसान है। तो ऐसे ही आप बना लेंगे और मास्क बनाने की वीडियो आपको अलग से किड्स एक्टिविटी या आर्ट एंड क्राफ्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्योंकि अभी हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे
और जब तक हमारी यूनिट कंप्लीट होगी तब तक आपको इसी चैनल पर मुखौटा बनाने की वीडियो भी मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57 यानी 57 पर। तो पेज नंबर 57 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 14 यानी गतिविधि 14, आस्क टास्क। आस्क यानी पूछना, टास्क यानी करना। तो पूछिए और करिए। तो अब हम देखते हैं हमें क्या टास्क करना है, यानी आस्क यानी पूछिए, टास्क यानी काम करिए। तो हमें पूछना है और अपना काम पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, इज दिस इज अ फ्रॉग। इज यानी है, दिस यानी यह, आ यानी एक, फ्रॉग यानी मेंढक। यह एक मेंढक है। तो आपसे पूछा गया है कि यह एक मेंढक है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यानी इसका अर्थ होता है प्रश्न पूछना या प्रश्न। इज दिस अ फ्रॉग, क्या यह मेंढक है? तो यस, दिस इज अ फ्रॉग। तो हमने यहाँ पर लिखा यस यानी हाँ, दिस यानी यह, इज यानी है, आ यानी एक, FROG फ्रॉग, यह एक फ्रॉग है। सेकंड नंबर पर दिया गया है, इज दैट अ डॉग, यह एक कुत्ता है। यस, दैट इज अ डॉग, यह इज दैट अ डॉग, दैट यानी वह एक कुत्ता है। यस, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। क्योंकि डॉग हमसे काफी दूर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉग। उसके बाद नेक्स्ट है, इज दैट अ फॉक्स, यह एक लोमड़ी है। उसका उत्तर हमने दिया है नो, दैट इज अ बॉक्स, यानी वह एक डब्बा है। तो हमसे पूछा गया था क्या वह एक लोमड़ी है, तो नहीं, यह तो एक डब्बा है। तो हमने लिखा नो यानी नहीं, दैट इज अ बॉक्स, कि यह तो एक डब्बा है, लोमड़ी नहीं है। नंबर 4 पर, इज दिस अ बॉय। इज यानी है, दिस यानी यह, आ यानी एक, बॉय यानी लड़का। क्या यह एक लड़का है? तो हमने आंसर लिखा नो यानी नहीं, दिस इज अ फिश, यह एक FISH फिश यानी मछली है। नंबर 5, इज दिस अ पेन, या क्या यह एक पेन है? यस, दिस इज अ पेन, यह एक पेन, PEN पेन है। तो हमने इस तरीके से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले इसे रिपीट करते हैं। इज दिस अ फ्रॉग, यह एक मेंढक है। यस, दिस इज अ फ्रॉग, यह एक मेंढक है। इज दैट अ डॉग, वह एक कुत्ता है। यस, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। नंबर 3, इज दैट अ फॉक्स, क्या यह एक लोमड़ी है? नो, दैट इज अ बॉक्स, वह एक डब्बा है। इज दिस इज अ बॉय, वह एक लड़का है। नो, दिस इज अ फिश, वह एक मछली है। इज दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। यस, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो यह और वह। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर सुंदर सुंदर तरीके से लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोकेंगे और यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले है, इज दिस इज अ फ्रॉग, क्या यह एक मेंढक है? हाँ, यह एक मेंढक है। इज दैट अ डॉग, वह एक कुत्ता है। यस, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। इज दैट अ फॉक्स, क्या वह लोमड़ी है? नो, दैट इज अ
बॉक्स, वह एक डब्बा है। इज दिस अ बॉय, यह एक लड़का है। नो दिस इज अ फिश, यह एक मछली है। इज दिस अ पेन, यह एक पेन है। यस दिस इज अ पेन। तो हमने ये सभी चीज़ें यहाँ से देखकर लिख लेनी है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 58 पर। पेज नंबर 58 यानी पेज नंबर 58। तो पेज नंबर 58 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 15 यानी गतिविधि 15। जॉइन द डॉट्स एंड सी व्हाट यू गेट, कलर द पिक्चर। जॉइन यानी मिलाइए, दी यानी वह, डॉट्स यानी बिंदु, एंड यानी और, सी यानी देखिए, वट यानी क्या, यू यानी आप, गेट यानी मिलता है, कलर यानी रंग, दी यानी वह, पिक्चर यानी चित्र। जॉइन द डॉट्स एंड सी व्हाट यू गेट, कलर द पिक्चर यानी नीचे दी गई बिंदुओं को मिलाइए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। उसके बाद जो पिक्चर यानी चित्र बनकर तैयार होगा उसमें रंग भी भरिए। तो आइए अपना काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ गिनती दी गई है। तो हमें अभी तक 58 तक काउंटिंग यानी 58 तक गिनती आ चुकी है, क्योंकि हम पेज नंबर है 58 यानी 58 पर। तो इसीलिए मैं आपको सभी वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में पेज नंबर से काउंटिंग बताती हूँ, ताकि आपको साथ साथ काउंटिंग भी याद हो जाए। तो आइए अब हम गिनती को मिलाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर हमारा हल्का सा गलत हो गया, तो अब हम फिर से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास था 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारा 15 है, तो हम इसको बैक करते हैं। तो इधर आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो इस तरीके से हमारा देखिए चित्र बनकर तैयार हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें यहाँ पर एक मेंढक यानी फ्रॉग मिला। तो अब हम इस मेंढक के अंदर कलर भी फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कहाँ तक की गिनती यूज़ की? 45 तक यानी 45 तक। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी बिंदुओं को मिला दिया है 1 से लेकर 45 तक यानी 1 to 45। सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद हमें यहाँ पर मिला एक फ्रॉग यानी मेंढक। उसके बाद हमने इस मेंढक के अंदर कलर फिल कर दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। आप यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर कलर फिल कर सकते हैं या अपनी पसंद से भी कलर फिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59 पर, यानी 59 पर। तो पेज नंबर 59 पर हमें दिया गया है हमारा इवैल्यूएशन, यानी हमें अपना मूल्यांकन करना है। यह आप यूनिट 1, 2, 3 में भी कर चुके हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टीचर विल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अलाउड एंड ask the students to draw smiley in front of the statements that they can do। यानी अध्यापक अध्यापिका नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स यानी जानकारी को तेज आवाज में पढ़ेंगे और बच्चों को जो जो चीजें या जो जानकारी वह कर सकते हैं उनके सामने अपनी स्माइली बनाने के लिए कहेंगे। सेल्फ चेक यानी अपने आप की जांच करना। आई कैन डू मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो आइए सबसे पहले है आई कैन रिसाइट पोयम विद माई क्लासमेट। मैं अपने दोस्त के साथ कविता को पढ़ सकती हूँ या सुना सकती हूँ। तो जो बच्चे यह कार्य कर सकते हैं वह बनाएंगे कैन डू मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हैं या किसी की सहायता चाहिए तो वह बनाएंगे नीड हेल्प। और जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं वह बनाएंगे कैन नॉट डू मैं नहीं कर सकता हूँ। नंबर 2, आई कैन आंसर सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर। मैं चित्र पर आधारित आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। नंबर 3, आई कैन सिंग पोयम सॉन्ग विद एक्शंस। मैं एक्शन के साथ कविता या गाना सुना सकता हूँ। नंबर 4, आई कैन रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स। मैं जानवरों के नाम पढ़ सकता हूँ। 5, आई कैन मैच द पिक्चर्स विद द एनिमल नेम। मैं चित्र को जानवरों के नाम के साथ मिला सकता हूँ। नंबर 6, आई कैन सोल्व सिंपल पजल। मैं आसान या सरल पजल सोल्व कर सकता हूँ। नंबर 7, आई कैन राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स। मैं जानवरों के नाम लिख सकता हूँ। 8, आई कैन आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन माई पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। मैं अपने पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के और एक्सपीरियंस के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। 9, आई कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द एनिमल। मैं जानवरों के चित्र बना सकता हूँ। नंबर 10, आई कैन स्पीक 2-3 सेंटेंसेस अबाउट एनिमल्स। मैं जानवरों के बारे में 2-3 वाक्य बता सकता हूँ या बोल सकता हूँ। 11, आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन 1 वर्ड या फ्रेज। मैं पैराग्राफ यानी अनुच्छेद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक अक्षर में या पूरे फ्रेज में दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को चेक करेंगे और इमोजी को बना लेंगे। तो इसी के साथ अब हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। तो अभी तक हमने 4 इकाई पढ़ ली है। 4 इकाई में सभी यूनिट की 2 वीडियो या 3 वीडियो बनाई गई है। तो आप 4 इकाई यानी यूनिट 1 से यूनिट 4 तक की सभी वीडियो को देख लेंगे और बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यही पेपर में भी आएगी। तो आपको इसे याद रखना है और समझ लेना है। तो यूनिट 4 खत्म हो गई है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विद्यालय नहीं जाते हैं,
ताकि वह घर पर बैठकर ही अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आप इन कार्य को पूरा कर लेंगे और यूनिट 1 से यूनिट 4 तक की सभी वीडियोस को देख लेंगे। तो अब हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशंस चैप्टर और यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बाय बाय। थैंक यू।